आप अगर ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं या होने वाले हैं और उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ सफलता आपके कदम चूमने वाली है, तो वहाँ पर किस तरह की गलतियाँ ना हो, या ऑलरेडी आप ऐसे मिस्टेक्स कर चुके हैं या उन मिस्टेक से बचना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज सुरेश पंचरमानी, co-founder तजुर्बा serial entrepreneur, 43+ years of experience, author of 6 books, 3-time TEDx speaker, serial entrepreneur and presidential award। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेरी जिंदगी की वो बड़ी मिस्टेक्स जिससे अगर आप कुछ सीख ले सके। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो खुद गलती करके सीखते हैं, जिनमें से मैं एक हूँ। कुछ आप जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और उन गलतियों से आप सीखेंगे या औरों की गलतियों से सीखते हैं, तो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आज YouTube का ज़माना है, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। और बहुत से ऐसे शायद और भी वीडियोस YouTube पे अवेलेबल होंगे, मैं खुद भी देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये बड़ा ब्लेस्ड टाइम है। हमारे टाइम में YouTube वीडियोस नहीं होते थे, किताबों की इतनी ईजी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोचेज और मेंटर्स थे नहीं, और पेरेंट्स भी कुछ ऐसे लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड थे कि बहुत ज़्यादा तजुर्बा उनके पास भी नहीं था। तो कहाँ से सीखे? तो लाजमी है कि उस टाइम में गलतियां करके ही सीखा जा सकता है, और हमने भी सीखा। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि मेरे इस तजुर्बे से बहुत सारे उन लोगों का फ़ायदा हो जो सफलता हासिल करके ज़िंदगी में कभी भी असफलता ना हो, कभी भी गिरे ना, कभी भी, क्योंकि ऊंचाई से गिरने में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। जब आप शुरू करते हैं और कुछ असफलताएं हाथ लगती हैं तो शायद इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब आप ऊपर से गिरते हैं तो बहुत जोर की चोट लगती है और कई बार उठ भी नहीं पाते लोग। तो आइए जर्नी शुरू करते हैं कि जब मैंने काम शुरू किया एक 300 रुपए की नौकरी से। आप सबको मालूम है, रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था, बगैर छत के स्कूलों में पढ़ाई हुई थी, कोई नॉलेज इंग्लिश का था नहीं, ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में हुई। तो उन सब हालात के चलते एक 300 रुपए की नौकरी की थी। लेकिन टाइमिंग सही हो गया, किस्मत अच्छी थी कि टाइमिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं गारमेंट एक्सपोर्ट में उस टाइम में आया जब बड़ी सनशाइन इंडस्ट्री थी, जल्दी जल्दी लोग अमीर बन रहे थे, तो मैं भी बहुत जल्दी अमीर बन गया। तो एक छोटा सा 20 मशीन से यूनिट शुरू किया, एक स्ट्रगल चली, 4, 6, 7 साल चलती है स्ट्रगल, वो चली, और उसमें अच्छा सा बिजनेस हो गया। दुनिया भर में ऑफिस हो गए, बंगला हो गया, गाड़ियाँ हो गई, और बहुत कुछ हो गया, कोई अच्छी बड़ी टीम हो गई, फ्लीट ऑफ कार्स, बंगलोज, एवरीथिंग, वर्क ट्रैवल, 5 स्टार होटल, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास ट्रैवल, ये सब चीज़ें हो गई ना। यहाँ पर गलतियाँ कहाँ शुरू होती हैं? पहली बात, एरोगेंस। अब हुआ यूं कि जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो थोड़ा सा घमंड आ जाता है। पैसा जेब में होता है, चेक साइन करते वक्त सोचना नहीं पड़ता, क्रेडिट कार्ड साइन करते वक्त सोचना नहीं पड़ता है, आपके पास पूरी टीम है, करोड़ों का पैसा आ जा रहा है, तो आप पे थोड़ा सा घमंड आ जाता है। और घमंड कहते हैं कि शिव जी का भोजन है। आपको जब घमंड आ जाता है तो आपको लगने लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल देते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ उधर जाने लगता है, जिसकी ना प्रॉपर स्टडी होती है, ना प्रॉपर आपका नॉलेज है, ना आपकी फील्ड में है। कोई भी आया चमचागिरी की, साहब ये आइडिया अच्छा है, ये बिजनेस अच्छा, चल पार्टनरशिप करते हैं, आपने पैसा लगा दिया। और बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए दोस्त बनेंगे, नए नए आइडियाज़ देंगे, नए नए बिजनेस शुरू कराएंगे, और आपके पास तजुर्बा आ जाएगा, उनके पास पैसा आ जाएगा। तो उस चीज़ से बचें, आप अपने कोर पे रहें, अपनी स्ट्रेंथ पे रहें, जो आपका बिजनेस चल रहा है उस पर रहें, और ऑलवेज स्टे हम्बल। घमंड को पास ना आने दें, स्टे एज कनेक्टेड टू, जिसे कहते हैं ना कि पाँव जमीन पे रहें। जितने पाँव जमीन पे रहेंगे उतना आप घमंड से बच जाएंगे, और चमचों की पहचान रखें। तो बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप तो बहुत बढ़िया हो, आप तो धीरू भाई अंबानी हो, आप तो ये हो। तो उस चीज़ से बच के चलें। आपसे बड़ी उम्र के लोग भी आपके पाँव छुएंगे, उससे बच के रहें। वो आपके पाँव छूने नहीं, पाँव काटने आ रहे हैं, जेब काटने आ रहे हैं, उनसे तो हाथ मिलाएंगे तो आपकी घड़ी उतार लेंगे। मतलब कहने का है कि ऐसे ऐसे चीट आपको मिलेंगे ज़िंदगी में, तो उनसे बच के रहें। चाहे वो दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं आपके, या नए दोस्त बनेंगे। सो बी केयरफुल विद देम। तो पहला पॉइंट था कि घमंड से बचें।
दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या होता है, पैसे की रिस्पेक्ट करें। जब बहुत आ जाता है ना तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट हट गई। वहां क्या होने लगा कि अनाप शनाप खर्चे, जो चीज महंगी से महंगी वही अच्छी लगनी, सो वैल्यू नहीं ढूंढनी, जो भी महंगा है वही लेना है, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है उसका एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। जबकि आप कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ब्रांड खरीदने जा रहे हैं, 2 लाख रुपए का ब्रांड है और आपके लिए उसकी यूटिलिटी एक 5,000 की चीज़ में भी हो सकती है, तो आई स्पेंड दैट 2 लाख रुपीज, रिस्पेक्ट मनी। क्योंकि जिस चीज़ की आप रिस्पेक्ट करेंगे वो आपके पास रुकेगी। आप दोस्त की रिस्पेक्ट करेंगे, दोस्त रुकेगा, रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करेंगे, रुकेगा, हेल्थ की रिस्पेक्ट करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। तो पैसे की रिस्पेक्ट, तो वो एक गलती हुई कि अनाप शनाप खर्चे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर। अगर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो वहाँ नहीं खाना, 5 स्टार में खाना है। और तो और कि बस भर के रिश्तेदारों को हम लेके जाते थे अपने खर्चे पे घुमाने के लिए। मतलब बेवकूफ़ी की हद है कि जो अपने पैसे खुद खर्च सकते हैं, कह रहे हैं कि भैया हमसे शेयर ले लो। नहीं जी, हम खर्चेंगे आपका पैसा। हम चौड़े हो रहे उस बात को लेके कि उसमें हमारी शान बढ़ रही है। लेकिन दैट वाज, नाउ आई रियलाइज, वाज डिसरिस्पेक्ट टू द मनी। दे वर रेडी टू स्पेंड। ऐसा नहीं है कि वो कोई मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे साथ चल रहे थे, बट हम दिखाना चाहते थे, शो ऑफ। वो अपना खर्चा खुद करना चाहते थे, हम लेके जाएंगे सबको, हर बर्थडे 5 स्टार में मनाना, हर चीज़ बड़े बड़े खर्चे, खूब सारी पार्टियां करनी, ये चलता रहता था। तीसरी मिस्टेक जो दोस्तों इसमें होती है कि डेट से बचना। क्या है कि जब आपका बड़ा टर्नओवर होता है तो डेट इजी हो जाता है। आपको मार्केट में लोग पैसा लगाने वाले, बैंक्स पैसा लगाने वाले, एनबीएफसी पैसा लगाने वाले, प्राइवेट इक्विटी पैसा लगाने वाले, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो वहां पर डेट से बचना है, क्योंकि इजी डेट अवेलेबल था। तो बिजनेस में घाटा हो रहा है, उसको कवर करने के लिए डेट की बोरोइंग हो रही है। और डेट आता है अपने साथ एक ब्याज का मीटर लेके, कि आप सो रहे हैं तो भी आपका ब्याज का मीटर चलता चला जा रहा है। तो वहां पर खड्डा जो है ना वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो वहां ख्याल रखें कि डेट वही लें जो एक अच्छा डेट हो। आपने 1 करोड़ अगर डेट उठाया है, कर्जा उठाया है, तो उस 1 करोड़ से आप 10 करोड़ रुपए कमाएं तो बहुत अच्छा डेट है। लेकिन 1 करोड़ आपने खर्चे मीट करने के लिए लिया है तो खराब डेट है। 1 करोड़ आपने गाड़ियां खरीदने के लिए लिया है तो खराब डेट है। तो उस डेट से आप बच के रहे। नाउ नंबर 4, इसके अंदर जो सक्सेस पे आपके आड़े जो सबसे बड़ी मिस्टेक आती है, जो मैंने भी करी थी, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। हम लोग बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे डिपेंडेंट थे। तो MIS नहीं बनता था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ज्यादा हमें पता भी नहीं था कैसे बनता है, बैलेंस शीट बने। तो उसके चलते फाइनेंशियल एजुकेशन थी नहीं कि रिजर्व्स कैसे बिल्टअप करने हैं, कैश फ्लोज क्या होते हैं, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। हर चीज के लिए हम सीए पे डिपेंडेंट थे कि वो साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं। बिजनेस में नफा हो रहा है या घाटा हो रहा है वो हमको पता नहीं। तो वहां एक बड़ी गलती हो गई कि हमने फाइनेंशियल एजुकेशन हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग क्या अपने काम में बिजी रहते हैं, ऑपरेशंस में बिजी रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फाइनेंस पे हमारी नजर नहीं रहती। और फाइनेंस का अगर टॉपिक निकला है तो मैं कहूंगा अपने नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और कैश फ्लो पे नजर, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज मतलब प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट के लिए काम करें। हालांकि आजकल नए जमाने के जो स्टार्टअप्स आए हैं उसमें बगैर प्रॉफिट के भी वैल्यूएशन कंपनी की बढ़ रही है, बट वो एक अलग इकोसिस्टम है, एक अलग तरीके से बिजनेस चल रहे हैं, जिसमें डेटा और यूजर बहुत सारे होते हैं। मोनेटाइजेशन बाद में होता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक हो गए। तो ये नए जमाने के बिजनेस है, हमारे जमाने में नहीं होते थे। नथिंग रॉन्ग विद देम। लेकिन एज ए स्मॉल और मीडियम बिजनेस ओनर, MSME अगर आप हैं तो प्रॉफिट पे आपकी नजर। सो हैव योर मंथली बैलेंस शीट। हर 15-20 तारीख तक जब आपके GST टैक्सेस वगैरह फाइल हो चुके हैं तो आप अपनी एक बैलेंस शीट बनाइए। देखिए कि कहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट, परचेज में आप 10% बचा सकते हैं। परचेज पे हमेशा नजर रखिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा प्रॉफिट तो परचेज में है। अगर आपने परचेज सस्ती कर ली, पहला प्रॉफिट तो वहीं बुक कर लिया आपने।
सो ग्रॉस प्रॉफिट वहां से आपका इंक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, बाकी के खर्चों पे कंट्रोल। बहुत सारे फालतू एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, किसी की सिफारिश आई जी इसको रख लो जी, अंकल जी की सिफारिश आई जी इसको रख लो जी, आपने 15-20 हज़ार का आदमी रख लिया, 2 लाख का खर्चा फाल लिया। तो इस तरह के अनाप शनाप एम्प्लॉयज और दुनिया भर के खर्चे नज़र रखें, जो ज़रूरी है वो करें और वहाँ पर बचा के चलें। स्टे ऑलवेज लीन। हमारे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हमेशा कहते थे कि इफ़ यू स्टे लीन, इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज लीन इन द गुड टाइम्स, तो खराब टाइम में आपको कभी इम्पैक्ट नहीं होगा, आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे। सो स्टे ऑलवेज लीन। एक और बड़ी मिस्टेक होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रस्ट। अब ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी से किसी पे भी, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो। तो पहला एडवाइस मेरी ये रहेगी कि कभी भी दोस्तों और रिलेटिव्स को हायर नहीं करें, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहाँ से आएगा जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और उन लोगों को लगेगा एंटाइटलमेंट है कि हम आपके दोस्त हैं, आप तो इतना कमा रहे हो, हमको क्या दे रहे हो। तो एक बहुत बड़ा जेलेसी फैक्टर होता है दोस्तों और रिश्तेदारों में, तो उनको हायर नहीं करें। और अगर हायर करें तो बी वेरी क्लियर। मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट्स बिजनेस मेक इट फ्रेंडशिप, व्हेन इट्स फ्रेंडशिप मेक इट स्ट्रिक्टली बिजनेस। तो बी वेरी क्लियर इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देर मत लगाइएगा जब भी उनको लगे कि आप पे बोझ बन रहे हैं उनको हटाने में। और हो सके तो आसपास ना लाएं। और डेलीगेशन अगर आप कर रहे हैं तो डेलीगेशन के साथ हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते। हमने डेलीगेशन तो कर दिया, हाँ जी हमारा काम सारा हमारा स्टाफ देख रहा है, लेकिन वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी, वेयर इज द ट्रैकिंग। आप कहाँ चेक कर रहे हैं काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, ठीक नहीं किया तो। सो विदाउट दैट डेलीगेशन इज मीनिंगलेस। उससे अच्छा तो आप खुद काम कर लें। तो आपने डेलीगेशन भी कर दिया, ट्रस्ट भी कर दिया, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मुसीबत का आपको सामना करना पड़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी वजह से अपनी लाइन में असफल हो गए तो कुछ नया करने की मत सोचिए। अगर उस लाइन में और लोग सक्सेसफुल हैं, दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बारे में नेगेटिव मत होइए। क्योंकि अगर आपका पर्स आपके घर में खोया है तो घर में ही मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। तो जिस बिजनेस में आपने घाटा किया और उस बिजनेस में अभी भी दम है, कई बिजनेस डूब जाते हैं, पूरी इंडस्ट्री डूब जाती है, उसमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एग्जिट इज ए स्मार्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपका बिजनेस दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं और आपको तजुर्बा है उसमें कई सालों का, जैसे मेरी गलती थी, 25 साल का मुझे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का और 50 मुल्क मैंने ट्रैवल किए थे, तजुर्बा था। लेकिन जब उसमें मुझे घाटा हुआ 2001 में, तो मैं उस बिज़नेस के लिए नेगेटिव हो गया और उससे निकल के मैंने नए बिजनेसेस की शुरुआत की, जिसमें मेरे 10 साल और ख़राब हुआ बिफोर मैं बाउंस बैक कर पाया दोबारा। तो 10 साल ज़िंदगी के और ख़राब हो गए। वेरज मैं उसी इंडस्ट्री में रहता तो शायद 2-3 साल में वापस ठीक हो जाता, क्योंकि उसका मुझे 25 साल का तजुर्बा था, कॉन्टैक्ट थे, नेटवर्क था, मैं जानता था उसकी रग रग को, उस बिजनेस को। और आज भी मेरे सिखाए हुए लोग जिनको मैंने मेंटर किया, सिखाया, वो कई 100 हज़ारों करोड़ के टर्नओवर कर रहे हैं। So don't give up in your industry if that industry is doing well. You have lost money because of your mistakes. I had lost money because of my mistakes. हाँ, इंडस्ट्री में कंपटीशन था, that is normal. हो जाता है, कुछ सालों बाद इंडस्ट्री में कंपटीशन, बहुत से लोग आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लेकिन दैट इंडस्ट्री इज़ नॉट डेड। रोटी, कपड़ा और मकान, वो कपड़ा है, कपड़ा दुनिया भर में आज भी जाता है, लोग पहनते हैं। बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आते हैं, थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ता है बिजनेस मॉडल को। एक्सपोर्ट से आप ब्रांडिंग में आ सकते हैं। लोकल बिजनेस उन दिनों नहीं थे, रेडीमेड नहीं चलता था, बाद में बहुत चला। सो अपॉर्चुनिटीज उसमें भी बहुत नई निकली, बहुत सारे नए ब्रांड आज भी आ रहे हैं, आते रहते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन योर बिजनेस। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी सी मिस्टेक्स मैंने जो खुद ज़िंदगी में की, मेरी दुआएं, मेरी आशाएं, मेरी प्रेयर रहेंगी आपके साथ कि आप अगर सक्सेसफुल है तो इन मिस्टेक से ना गुजरें ज़िंदगी में, और अगर गुजरना पड़ता है तो फिर ध्यान रखें कि उससे कैसे नेविगेट करना है और दोबारा बाउंस बैक कैसे करना है। तो एक वीडियो मैं बाउंस बैक के ऊपर भी बनाऊंगा, क्योंकि खुद का तजुर्बा है, खुद बाउंस बैक किया है। तो मिस्टेक्स के साथ साथ ज़िंदगी में बाउंस बैक कैसे करें, उनसे लर्निंग कैसे लें और अपनी सेकेंड इनिंग को कैसे बढ़िया खेलें, पहले से बेहतर, क्योंकि सेकेंड इनिंग में
You are coming out, you are starting with wisdom, you are starting with experience and तजुर्बा, you are not starting from scratch. Nothing wrong. Second inning भी बहुत बढ़िया गुजरती है. Continue with me. मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और मैं ऐसे बहुत सारे नॉलेज वीडियोस आपके साथ लाता रहूँगा अपने तजुर्बे से, दिल से.